हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7 में आज का टॉपिक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। 5 ऑक्साइड जो भी हैं प्यारे बच्चों, इसको हम आसानी से आपको समझाने वाले हैं। ऑक्साइड के नाम, ऑक्सीकरण संख्या और इसके साथ इसके गुण, संरचना, इतने चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड के नाम लिखें और उसकी संरचना बनाइए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्साइड के नाम, सूत्र, ऑक्सीकरण संख्या, संरचना। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, क्रम से आप देखेंगे, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा, बस आसानी से समझ जाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। इसके पहले जो भी वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे, तो जा करके वहां से विजिट कर लेना। प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे वीडियो मिल जाएंगे। और हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चले जाइए टेलीग्राम चैनल पे। वहां पर जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है N2O। इसका ऑक्सीकरण +1। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, ये सबसे बड़ा डाउट होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था प्यारे बच्चों, शायद आपको पता होगा कि जैसे हमको नाइट्रोजन का निकालना है, 2 नाइट्रोजन है तो 2N कर लेंगे या 2X कर लेते हैं। और प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और टोटल होता है 0। किसी भी यौगिक का टोटल ऑक्सीकरण संख्या का कुल योग होता है 0। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे प्यारे बच्चों, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा 2, ये माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल 2/2 Ne+1 कितना हो जाएगा +1। तो ऑक्सीकरण संख्या +1 हो गया। यहाँ पर मुख्य रूप से हम संरचना की बात करेंगे तो इसकी जो आकृति होती है वो रेखीय होती है। पूरा बंद कोण भी हम बताएंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग लिख लेंगे संरचना, क्या नाइट्रस ऑक्साइड की संरचना या आकृति आप लिख सकते हैं। क्या आकृति, आकृति इसका प्यारे बच्चों, चूंकि आपके पास कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, तो ये सिंगल नाइट्रोजन होता है और इस नाइट्रोजन के साथ दूसरा नाइट्रोजन जुड़ा होता है और फिर इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है ऑक्सीजन। ये इसकी आकृति है। यदि इसके बंध लंबाई की बात करें तो ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच होता है तो 113 पिकोमीटर होता है और इसके बीच होता है 119 पिकोमीटर। ठीक है, ये जो बनता है वो रेखीय बनता है। तो आप लोगों को आकृति है ना आना चाहिए, आप लोगों से बनना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ऑक्सीकरण +1 कैसे आया मैंने बता दिया। इसकी संरचना या आकृति हो गई। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 113 पिकोमीटर होता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो इसकी बंध लंबाई होती है 119 पिकोमीटर होता है। यहाँ पर आपको 1 से 2 गुण कम से कम लिखते चलना है सभी का। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिखना है, 1 से 2 गुण लिख लेना इसका, कि वाकई में इसको पता तो होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में यदि पूछ दिया जाए तो फिर आपसे नहीं बनेगा। तो गुण में लिख लेना है कि रंगहीन जल में अल्प विलेय सूंघने पर यह हंसी उत्पन्न करती है। बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ऐसी कौन सी गैस है जिसे सूंघने पर हंसने लगता है व्यक्ति, तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। हंसाने वाली गैस है प्यारे बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हंसाने वाली गैस का नाम बताओ, तो आप लोग लिखोगे नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रंगहीन जल में अल्प विलेय होता है, सूंघने पर यह हंसी उत्पन्न करती है। तो कौन सा गैस है वो, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। उदासीन होता है, ठोस अवस्था में हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, हल्का पीला होता है। तो ये चीज आपको याद कर लेना है। पर यहाँ पर मुख्य रूप से जो गुण है, हंसाने वाली गैस कौन सी, तो नाइट्रस ऑक्साइड याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में विगत वर्षों में कई बार पूछा गया और ये पूछा भी जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बीच बीच से बनते हैं, लोग पढ़ते नहीं है फिर कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, पूरा थ्योरी के बीच से ही बनता है पर बच्चों, इसलिए आप लोग को अच्छे से समझना है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हंसाने वाली गैस, ऑक्सीकरण +1, N2O फार्मूला, आकृति इसकी रेखीय हो गई। अब बात कर लेते हैं दूसरा ऑक्साइड है, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है NO और ऑक्सीकरण होता है +2। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड पहला था नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, पहला नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। NO होता है ऑक्सीकरण +2, क्योंकि पहले बच्चों हम नाइट्रोजन के x मानकर चलेंगे, -2 = 0, तो x = 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्लियर है। इसके यदि हम बात करें प्यारे बच्चों की आकृति की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको आकृति बता देते हैं। ये आपका नाइट्रोजन सिंगल है, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ सिंगल ऐसे ही बना था, बस ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन हो गया, बस इसकी आकृति हो गई। ये आकृति है ये। ठीक, ये आकृति आपका बन चुका है। ठीक है, सिंपल है और कुछ भी नहीं करना आपको, इतना ही आकृति होता है। और यदि इसके अनुनादी संरचना की बात करें तो अनुनादी संरचना कभी नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसके गुण के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 1-2 गुण आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड के क्या गुण हैं।
तो गुण में आपको लिख लेना है कि कमरे के ताप पर रंगहीन गैस है और विषम इलेक्ट्रॉनिक बंध के कारण क्रियाशील होता है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड थोड़ा सा क्रियाशील होता है। तो दो चीज आपको क्लियर हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तीसरा ऑक्साइड आपको लिखना है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन का मतलब होता है प्यारे बच्चों दो नाइट्रोजन आपका हो गया, और ट्राई ऑक्साइड NeO3 हो गया, ये आपका है। इसकी यदि ऑक्सीकरण संख्या की बात करें +3 होता है, ठीक है। तो आप लोग लिख लेना है ऑक्सीकरण संख्या हो गया +3, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। आपका हो गया N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब इसके हम आकृति की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है थोड़ा सा आपको समझना है। तो आपके पास 2 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो 2 नाइट्रोजन किस प्रकार से जुड़ता है यहाँ पर आपको हम यहाँ पर बताते हैं। एक नाइट्रोजन ये हो गया, इसके साथ एक और नाइट्रोजन जुड़ा रहेगा, ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक। अब इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो यदि हम मान के चलें अधिकतम ये 5 बंध बना सकता है, यानी प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। तो इसके साथ एक ऑक्सीजन यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ सकते हैं और एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। यदि प्यारे बच्चों यदि बात करें तो इसकी बैलेंसी बनाने के लिए डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, ये भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक। और ये सिंगल बॉन्ड यदि जोड़ दें तो यहाँ पर आपका कंप्लीटली ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, और यहाँ पर आपका एक लोन पेयर बच सकता है। तो चूंकि यहाँ पर यदि लोन पेयर ना तो ऐसा कर सकते हैं, इसका बॉन्ड इधर और माइनस इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बंद बना नहीं रहा है, ठीक है। ये हो गया, और इसके पास लोन पेयर होगा, इसके पास लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं, शेष हैं। अब इसमें यदि बंध लंबाई की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो बंध कोण बनता है 105 डिग्री बनता है, 105 डिग्री बनता है। ये जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, इसके बीच जो 105 डिग्री और इसके बीच जो बनता है वो 130 डिग्री बनता है। कितना? 130 डिग्री। यहाँ पे जो बंध लंबाई है 114 पिकोमीटर होता है, ये 114 है, और ये जो होता है 121 होता है, 121 पिकोमीटर होता है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का हो गया, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड पता होना चाहिए ना। सबकी आकृति में बना दूंगा, पूरे के पूरे 5 में बताऊंगा, तो 5 की आकृति बना दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। और थोड़ा सा यदि गुण लिखना है तो गुण लिख सकते हैं आप लोग, थोड़ा गुण हेडिंग डाल लें। और इसके बाद पहला नंबर ये होता है अस्थायी नीले रंग का ठोस होता है, अस्थायी नीले रंग का ठोस, नीले रंग का ठोस होता है, अस्थायी नीले रंग का ठोस होता है। और मेरे बच्चों दूसरा आप लोगों को लिख लेना है अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ओके, तो 2 चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। तो इस प्रकार 3 हो गए। इसके बाद चौथा नंबर हम देखेंगे नाइट्रोजन परऑक्साइड। चौथा है प्यारे बच्चों नाइट्रोजन परऑक्साइड। इसका यदि हम फार्मूला बात करें तो NO2 होता है। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +4 आएगा। कितना आएगा? +4 आएगा। ऑक्सीकरण संख्या भी नोट डाउन कर लेना, +4 हो जाएगा। NO2 का ऑक्सीकरण संख्या +4 होगा। और इसके आकृति की बात करें तो सिंपल है, आकृति बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों। आपके पास नाइट्रोजन है, इसके साथ 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, जोड़ दो बस सिंपल तरीके से। इसके बीच जो यदि हम बंध कोण देखें तो 134 डिग्री बनता है। और इसके यदि बंध लंबाई की बात करें तो 120 पिकोमीटर होता है। कितना होता है? 120 पिकोमीटर कोणीय आकृति बन रहा है ये, ठीक है, कोणीय आकृति बना रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल है नाइट्रोजन परऑक्साइड NO2। ठीक है, ये भूरे रंग की क्रियाशील गैस होती है। यदि गुण की बात करें तो यहाँ पर आप गुण लिख सकते हैं। चौथा है मेरे बच्चों, टोटल 5 ही हमको पढ़ना है। तो पहला नंबर गुण आपको लिखना है, ये भी एक अम्लीय प्रकृति का होता है। कौन सा? अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और दूसरा आपको लिख लेना है भूरे रंग का क्रियाशील गैस। कैसा? भूरे रंग की क्रियाशील, भूरे रंग की क्रियाशील गैस। ठीक, तो ये 2 गुण आपको लिखना है नाइट्रोजन परऑक्साइड NO2 का। क्या? NO2 का नाइट्रोजन परऑक्साइड। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, अगला है जो अगला आपको लिखना है, ये है 5वां है आपका, है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। चलिए बताइए, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन मतलब N2
टेट्रा मतलब 4 N2, और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालना है ना, तो ऑक्सीकरण संख्या मैं निकाल कर बताता हूँ। 2 नाइट्रोजन है तो 2x कर दो, और 4 गुणे -2 बराबर 0, यानी 2x 4 दूनी 8 बराबर 0, तो 2x बराबर +8, तो x बराबर +4 आएगा। ठीक है, यहाँ से तो क्योंकि भैया 4 दूनी 8 और 8 में 2 का भाग दो तो 4 आएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर आप नोट डाउन कर लो +4, ऑक्सीकरण संख्या +4 हो गया, ऑक्सीकरण संख्या +4। अब इसके हम आकृति की बात करते हैं, तो 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन सिंपल तरीके से जोड़ दो, और इसमें ऑक्सीजन जोड़ दो, और ये नाइट्रोजन के बीच बंध हो गया। यदि इनकी बंध लंबाई बात करें तो 134, यहाँ पर जो बंध कोण है वो 134 डिग्री बन रहा है, और ये जो 164 पिकोमीटर होता है, और सभी में ये चारों में जो आपका बंध लंबाई 121 पिकोमीटर होता है। ठीक है, 121 पिकोमीटर होता है। ठीक है मेरे बच्चों, 121 पिकोमीटर होता है। तो ये हो गया डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। गुण की बात करें, सिंपल है गुण, तो लिख लो। पहला है अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति 3 लगातार आपने देखा, अम्लीय प्रकृति का कैसा प्यारे बच्चों, अम्लीय प्रकृति का। दूसरा है आपका रंगहीन ठोस होता है, कैसा होता है, रंगहीन ठोस होता है, रंगहीन ठोस होता है। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों 2 चीज आपने पढ़ लिया, तो 5 ही पूछा जाएगा आपसे, केवल 5 ही पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग 5 नाइट्रोजन के ऑक्साइड तैयार कर लेंगे। और एक और होता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 यदि आपसे क्लियर है प्यारे बच्चों, तो यदि 4 भी पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।